नमस्कार साथियों, आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलुक वंश के बारे में। तुलुक वंश का शासनकाल था 1505 से 1565 ईस्वी तक था। स्थापना के बारे में जानेंगे। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह 1505 ईस्वी में की थी। ये वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य में संगर वंश और सालु वंश के बाद तीसरा वंश था। कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य जो पहला वंश था संगम वंश था, दूसरा वंश सालु वंश था और यह तीसरा वंश है तुलुक वंश है। इसका जो तुलुक वंश का जो स्थापना किया था वीर नरसिंह ने किया था 1505 ईस्वी में। वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक था। इस वंश का संस्थापक था और इसके बाद इसका भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। वीर नरसिंह का ये तुलुक वंश के संस्थापक थे और इसका जो शासनकाल है 1505 से 1509 ईस्वी तक थे। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल था। 8 अगस्त 1509 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। सालु तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 8 अगस्त 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कहा जाता है तुलुक वंश के एकदम महाशासक कहा जाता है और इसका सेनापति सालु तिम्मा और योग मंत्री भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कहा जाता है बाबर मुगल वंश के शासक थे। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का संस्थापक थे बाबर। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का संस्थापक किए थे बाबर ने। बाबर अपनी बाबरनामा में कृष्णदेव राय की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का वर्णन किया था। कृष्णदेव राय ने शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में अलसानी पेदन प्रमुख था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। अष्ट दिग्गज में तेलुगु कवियों में अलसानी पेदन सबसे प्रमुख था जो संस्कृत के साथ साथ तेलुगु दोनों भाषा की जानकारी थे। इसे तेलुगु कविता का पितामह आंध्र कविता या पितामह का उपाधि प्राप्त किया। कविता का पितामह आंध्र कविता या पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक मायद एवं संस्कृत में जामदवर्ती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसके शासनकाल में नंदी नागरी लिपि का भी प्रयोग करते थे। नागलपुर नामक एक नए नगर हजारा राम विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। अपने शासनकाल में कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर का हजारा राम विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाए थे कृष्णदेव राय ने। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चित्तस्वामी मंदिर, आवास में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एक अम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पिता आदि उपाधि धारण की थी। इसे आंध्र भोज भी, अभिनव भोज भी, आंध्र पिता भी उपाधि धारण इसको प्राप्त था। अब तीसरा शासक था अच्युत राय 1529 से 1542। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी ये थे। इसके पास साम्राज्य की शक्ति घटने लगी। जब ये शासनकाल में आए तो साम्राज्य की शक्ति घटने लगी। और चौथा शासक है सदाशिव राव 1542 से 1565 तक थे। ये तुलुक वंश का अंतिम शासक थे।
वास्तविक सत्ता उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। भनो ये सदाशिव ये शासक बने थे, लेकिन इसका वास्तविक सत्ता ये मंत्री पूरे शासन व्यवस्था राम राय के हाथ में था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तालीकोटा या बन्नीहट्टी की युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों का संघ शामिल थे। इसमें कहा जाता है तालीकोटा के युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था और तालीकोटा के युद्ध का विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था और इसका तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था राम राय और विपरीत जो था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के शासक ने इसका मोर्चा का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। विजयनगर में राजाओं और ब्राह्मी सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोबाब, किस, गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव तिरुमल सहयोग से पेनीकोंडा की राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया।